कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है जैसे हम जिंदा तो है, लेकिन भीतर कुछ मर चुका है। हंसी आती है पर सच्ची नहीं, लोगों से घिरे है पर फिर भी अकेले है। हर दिन वही दोहराव, वही नकली मुस्कुराहटें, वही डर, वही चुप्पी। धीरे धीरे बिना एहसास के हमारी आत्मा बुझने लगती है। एलन वॉट्स कहते थे, मनुष्य अपनी आत्मा को खो देता है जब वो अपने भीतर की सच्चाई को सुनना बंद कर देता है। आज मैं तुम्हें उन 7 बातों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे खत्म कर देती है, और शायद तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम खुद से दूर चले जाते हो। नंबर 1, जब तुम अपने दिल की नहीं सुनते। कभी गौर किया है, हम सब अपने भीतर किसी आवाज को महसूस करते हैं। एक शांत, कोमल पर सच्ची आवाज। वो आवाज हमें बताती है क्या सही है, क्या गलत, कब रुकना है, कब बोलना है और कब छोड़ देना है। लेकिन समाज, डर और लोगों की राय के बीच वो आवाज धीरे धीरे डूब जाती है। हम दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद के खिलाफ जीने लगते हैं। एलन वॉट्स ने कहा था, जब तुम वो करते हो जो तुम्हारा दिल नहीं चाहता, तब तुम अपनी आत्मा के खिलाफ बगावत करते हो। सोचो, कितनी बार तुमने किसी चीज को ना कहना चाहा, पर डर के मारे हाँ बोल दिया। कितनी बार तुम किसी रास्ते पर जाना चाहते थे, पर लोगों ने कहा वो सही नहीं है और तुम रुक गए। हर बार जब तुम अपने दिल की आवाज दबाते हो, तुम अपनी आत्मा का एक छोटा हिस्सा खो देते हो। वो मरती नहीं अचानक, वो बुझती है धीरे धीरे, जैसे किसी दीपक का तेल खत्म हो जाए। सुनना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा दिल तुम्हारा सबसे ईमानदार दोस्त है। वो कभी झूठ नहीं बोलता, और जब तुम उसे अनसुना करते हो, तब तुम खुद से दूर होने लगते हो। नंबर 2, जब तुम काबिल दिखने के चक्कर में खुश रहना भूल जाते हो। हम सबको बचपन से सिखाया गया, लोग क्या कहेंगे, ध्यान रखना, नाम कमाना है, सफल बनो वरना कोई गिनता नहीं। धीरे धीरे ये बातें जहर बन जाती है। हम अपने भीतर की खुशी छोड़कर दुनिया की तालियों के पीछे भागने लगते हैं। इंस्टाग्राम की एक पोस्ट, लिंक्डइन की एक जॉब टाइटल, या समाज की नजर में परफेक्ट दिखने का प्रेशर, ये सब हमारी आत्मा की असली आजादी को खा जाते हैं। एलन वॉट्स ने कहा था, अगर तुमने ये मान लिया कि जीवन एक प्रतियोगिता है, तो तुमने पहले ही हार मान ली है। क्योंकि असली आजादी तब होती है जब तुम अपने असली स्वरूप में जीना शुरू करते हो, ना दिखावे के लिए, ना तुलना के लिए, बस इसलिए क्योंकि वो तुम हो। लेकिन ज्यादातर लोग अपने जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे वो किसी फिल्म में साइड कैरेक्टर हों। हर सुबह उठते हैं दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों की परछाई में अपने असली चेहरे को भूल जाते हैं। धीरे धीरे आत्मा थक जाती है। वो पूछती है, क्या यही जिंदगी है? क्या सिर्फ लोगों की उम्मीदों में जीने के लिए मैं पैदा हुआ था? एक दिन तुम महसूस करते हो कि सफलता मिल गई पर सुकून खो गया। लोग तारीफ कर रहे हैं पर भीतर एक खालीपन है। याद रखो, जो तुम्हें सुकून नहीं देता वो तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर देता है। खुश रहना लक्ष्य नहीं है, वो तुम्हारी सच्चाई है। नंबर 3, जब तुम माफ करना नहीं सीखते। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गिरते हैं। हम दिल पर लगी चोटों को सालों तक संभाल कर रखते हैं। किसी ने धोखा दिया, किसी ने झूठ बोला, किसी ने छोड़ दिया, और हम सोचते हैं कि उस गुस्से को थामकर हम मजबूत बनेंगे। पर सच तो ये है, हर बार जब तुम किसी को माफ नहीं करते, तब तुम अपनी आत्मा पर एक और बोझ रख देते हो। एलन वॉट्स कहते थे, Forgiveness isn't about others, it's about freeing yourself. माफी देना किसी के लिए इनाम नहीं, ये खुद के लिए एक आजादी है। पर हम क्या करते हैं? हम पुराने घावों को बार बार कुरेदते हैं। रात को अकेले बैठकर वही बातें याद करते हैं। हम सोचते हैं कि नफरत हमें ताकत देगी, पर वो धीरे धीरे हमें भीतर से जला देती है। माफ करना मतलब भूल जाना नहीं होता। माफ करना मतलब खुद को दर्द की गिरफ्त से आजाद करना होता है। क्योंकि जब तुम माफ करते हो, तब तुम खुद को दोबारा जीने का हक देते हो। एक पल ठहरो, सोचो, किसे तुमने आज तक माफ नहीं किया? कौन सी याद तुम्हारी आत्मा को बार बार काटती है? क्या वो दर्द सच में तुम्हारे काम का है, या बस तुम्हें पीछे खींच रहा है?
कभी कभी आत्मा को ठीक करने के लिए बड़ा कदम ये नहीं होता कि तुम किसी से बदला लो, बल्कि ये होता है कि तुम कहो, अब बस, मैं इस दर्द को ढोना नहीं चाहता। नंबर 4, जब तुम अटैचमेंट को लव समझ लेते हो। कई बार हमें लगता है कि हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, हम उनके बिना रह नहीं सकते, उनकी मौजूदगी ही हमारी खुशी है। लेकिन अगर किसी की गैर मौजूदगी तुम्हारी शांति छीन ले, तो वो प्यार नहीं, लगाव है। एलन वॉट्स ने कहा था, लव इज नॉट अटैचमेंट, लव इज अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रीडम। सच्चा प्यार बंधन नहीं बनाता, वो तुम्हें उड़ने देता है। अटैचमेंट वो चेन है जो हम खुद अपने पैरों में डालते हैं, कभी रिश्तों के नाम पर, कभी उम्मीदों के नाम पर, और फिर धीरे धीरे हम अपनी आत्मा की आजादी को देते हैं। सोचो, कितनी बार तुमने खुद को किसी के बिना अधूरा महसूस किया है, कितनी बार तुम्हारा मूड किसी और के रवैये पर निर्भर रहा है। यही वो जगह है जहां आत्मा घुटने लगती है, क्योंकि आत्मा स्वतंत्रता चाहती है और हम उसे कैद कर देते हैं चाहत के नाम पर। सच्चा प्यार तब शुरू होता है जब तुम्हें किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं होती, जब तुम समझते हो कि कोई तुम्हारे पास रहे या ना रहे, तुम्हारा होना उससे कम नहीं होता। अटैचमेंट आत्मा को तोड़ता है और फ्रीडम उसे हील करती है। नंबर 5, जब तुम डर के आधार पर फैसले लेते हो। फियर, डर, वो सबसे शांत जहर है। वो चिल्लाता नहीं, पर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर बस जाता है। वो तुम्हें कहता है, मत बोलो, लोग हंसेंगे, मत कोशिश करो, असफल हो जाओगे, मत प्यार करो, चोट लगेगी। और इसी तरह तुम धीरे धीरे जीना बंद कर देते हो। एलन वॉट्स ने कहा था, फियर इज द रिजल्ट ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल व्हाट कांट बी कंट्रोल्ड। हम हर चीज पर नियंत्रण चाहते हैं, भविष्य पर, लोगों पर, नतीजों पर, लेकिन जीवन का सौंदर्य ही इस बात में है कि वो अनिश्चित है। डर तब खत्म होता है जब तुम भरोसा करना सीखते हो, खुद पर, जीवन पर और उस अदृश्य प्रवाह पर जो हर चीज को उसकी जगह तक ले जाता है। डर आत्मा की रोशनी को धीरे धीरे ढक देता है। वो कहता है, सुरक्षित रहो, लेकिन सुरक्षा के नाम पर वो तुम्हें जीवित रहते हुए भी कैद कर देता है। अगर तुम अपनी आत्मा को बचाना चाहते हो, तो डर से भागो मत, उसे देखो, समझो और मुस्कुराकर कहो, मैं जानता हूं, तू भी मेरे भीतर का हिस्सा है। क्योंकि जो इंसान डर को स्वीकार कर लेता है, वो डर से मुक्त हो जाता है। नंबर 6, जब तुम मशीन की तरह जीने लगते हो। रूटीन, कभी महसूस किया है, सुबह उठो, वही काम, वही रास्ता, वही चेहरे, और रात को वही थकान। हम कहते हैं जिंदगी चल रही है, पर सच तो ये है कि हम चल नहीं रहे, हम दोहराए जा रहे हैं। एलन वॉट्स ने कहा था, लाइफ इज नॉट अ जर्नी फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, इट्स अ डांस। लेकिन हम उस नृत्य को भूल चुके हैं। हम जीने की जगह मैनेज करने लगे हैं। हर दिन एक प्रोग्राम्ड साइकिल बन गया है, जहां आत्मा की जगह सिस्टम ने ले ली है। रूटीन जरूरी है, पर जब वही रूटीन तुम्हें बंद कर दे, तब वो तुम्हारे अस्तित्व की जंजीर बन जाती है। हर कुछ समय में खुद से पूछो, क्या मैं जी रहा हूं या बस दोहरा रहा हूं? कभी अचानक कोई रास्ता बदलो, किसी नए इंसान से बात करो, किसी बच्चे की तरह बेवजह हंसो, क्योंकि आत्मा तभी जीवित रहती है जब उसे अनुभव मिलते रहते हैं। एक जैसी जिंदगी आत्मा के लिए सबसे धीमी मौत है। नंबर 7, जब तुम खुद पर शक करने लगते हो। सेल्फ डाउट, शायद ये सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि आत्मा को कोई और नहीं, तुम खुद तोड़ते हो जब तुम अपने अस्तित्व पर भरोसा खो देते हो। तुम्हारे भीतर एक चिंगारी है, एक ऊर्जा जो हमेशा कहती है तुम सक्षम हो, पर समाज, असफलताएं और दूसरों की बातें उसे मिटाने की कोशिश करती है। धीरे धीरे तुम अपने ही प्रतिबिंब से डरने लगते हो। तुम सोचते हो, क्या मैं सच में काबिल हूं? और इसी सवाल के साथ आत्मा का विश्वास मर जाता है। एलन वॉट्स कहते थे, स्टॉप ट्राइंग टू बी वॉट यू थिंक यू शुड बी एंड जस्ट बी वॉट यू आर। खुद पर शक करना मतलब अपने भीतर की अनंत क्षमता को नकारना। जो खुद पर विश्वास नहीं करता, वो कभी जीवन पर भरोसा नहीं कर सकता। हर बार जब तुम्हारे भीतर आवाज आए, तुम नहीं कर पाओगे,
तो शांत होकर जवाब देना, देखना मैं करूंगा, क्योंकि आत्मा को बस इतना चाहिए, थोड़ा भरोसा, थोड़ी रोशनी और तुम्हारी हिम्मत की एक झलक। अंत में एलन वॉट्स कहते हैं, तुम्हारी आत्मा एक नदी की तरह है, जब तुम उसे बहने देते हो वो सुंदर संगीत बनाती है, पर जब तुम उसे बांधने लगते हो तो वो सड़ने लगती है। तो अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो बहना सीखो, छोड़ना सीखो, माफ करना सीखो और खुद पर भरोसा रखना सीखो, क्योंकि जो अपनी आत्मा को बचा लेता है वो पूरी दुनिया को जीत लेता है। ये 7 बातें तुम्हारी आत्मा को खत्म कर देती है, पर इन 7 बातों को समझकर तुम उसे फिर से जगा सकते हो, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, वो बस इंतजार करती है तुम्हारे जागने का।